हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 8.2 कक्षा 8 का गणित, एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक है। हमारा जो पिछला वीडियो था वो था प्रतिशत वृद्धि या कमी प्रतिशत। हमारा आज का वीडियो है बटा ज्ञात करना एवं प्रतिशत में आकलन। ये वीडियो हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जो ये प्रश्नावली 8.2 है काफ़ी बड़ी है और इसमें 3-4 टॉपिक एक साथ हैं, इसलिए हम एक एक टॉपिक एक बार में कवर करेंगे। तो ये हमारा क्या है, इस प्रश्नावली का दूसरा वीडियो है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बटा बटा क्या होता है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट, उसको क्या कहते हैं? बटा कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप कहीं किसी मार्केट में जाते हैं या कहीं कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो जो दुकानदार है वो बोलेगा कि 20% इसमें छूट है या इस पे 50% की छूट है। तो वो छूट देने के बाद भी क्या होता है कि दुकानदार उसमें अपना लाभ रखता है, इसीलिए वो क्या है, आपको अंकित मूल्य के ऊपर वो छूट देता है। तो जो बटा है वो इसी के बारे में है, जो कि दुकानदार आप लोगों को आकर्षक जो छूट देते हैं उसी के बारे में इस पे चर्चा करेंगे। ये जो छूट होती है वो अंकित मूल्य पे होती है, जो उसका हमारे पास प्रिंट रेट होता है उसके ऊपर हमें क्या है, छूट मिलती है। तो बटा क्या कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब उसने कितने रुपए में वो वस्तु बेची, उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो बटा प्रतिशत निकालने का सूत्र वो है बटा गुणा अंकित मूल्य बटे 100। तो इन्हीं सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हम जो प्रश्नावली 8.2 के जो सवाल हैं, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 9, उनको हल करेंगे। तो चलिए सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 6 है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो बटा कितना है वो है 10%। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850 को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आप देखिए, जो अंकित मूल्य पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना बटा मिल रहा है, वो है 20%। यहाँ पे हमारे पास एक जींस है और 2 कमीज है, और प्रत्येक का जो कमीज है उसका अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपए। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? जो ग्राहक को भुगतान देना है, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें जो चीज़ दी हुई है हम पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया है वो क्या क्या दिया हुआ है हमें? बटा प्रतिशत दे रखा है, यानी कि जो छूट है वो दे रखी है, कितनी है? 10%। उसके बाद क्या है? एक जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपये। उसके बाद हमें क्या है? एक कमीज का अंकित मूल्य दे रखा है, वो कितना है? 850 रुपये। तो यहाँ पे जो एक जींस पे हमें कितना छूट मिलेगा? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10% बटा के पश्चात जींस का विक्रय मूल्य वो कितना होगा? वो होगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें जो सूत्र दिया हुआ है वो क्या होगा? यहाँ पे 100 घटा जो हमें बटा दे रखा है वो बटा कितना है? 10। तो यहाँ पे 10% इसने छूट दी है तो वो लिख देंगे, बटे क्या होगा? 100 गुणा अंकित मूल्य कितना है? 1450। तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, 100 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 90। तो जो 100 रुपये की चीज़ थी उसने 10 रुपये छूट देके उसका जो मूल्य है वो कितना हो गया? 90। तो यहाँ पे बटे 100 गुणा जो अंकित मूल्य है 1450। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 9 को हम यहाँ गुणा कर देंगे 145 से, तो हमें प्राप्त होगा 1305। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो आ गया 1305 रुपये। इसी प्रकार हम क्या है, 10%, यहाँ पे 10% बट्टा के पश्चात एक कमीज का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? सेम यहाँ पे जो 100 घटा 10
10 क्यों? क्योंकि 10% है और अंकित मूल्य हो जाएगा, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा? 90/100 गुणा अंकित मूल्य कमीज का कितना है? 850, तो यहाँ पे 850 लिख देंगे। अब हम क्या है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 9 को 85 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 9 पंजे 45, 4 और 9 अंठे 72 और 4 कितना होगा? 76। तो यहाँ पे एक कमीज का हमें विक्रय मूल्य मिल गया और एक जींस का विक्रय मूल्य मिल गया। तो हम क्या है, ग्राहक का जो भुगतान है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? भुगतान राशि बराबर वो क्या क्या होगी? जो उसने क्या क्या खरीदा? एक जींस खरीदा, तो एक जींस का मूल्य कितना है? 1350, सॉरी 1305, जमा 2 कमीज खरीदी है तो एक कमीज का मूल्य है 765 रुपये, तो 2 का कितना होगा? 2 गुणा 765, तो यहाँ पे ये होगा 1305 जमा, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 5 दूने 10, 6 दूने 12 और एक 13, 7 दूने 14 और एक 15, तो ये होगा 1530। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो कितना होगा? 2835 रुपये। तो उसको कुल भुगतान राशि कितनी करनी होगी? 2835 रुपये व्यक्ति को एक जींस और 2 कमीज खरीदने पर भुगतान करना होगा। तो यही जो हमारा सवाल नंबर 6 था उसका हल है 2835 रुपये। तो चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अरुण एक जोड़ी स्केट्स स्केट्स बोलते हैं पहिएदार जूते, जिसे सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितनी है? 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है? 1600 रुपये। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें जो राशि दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या क्या चीज़ दी गई है? हमें बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है, वो कितना है? बट्टा प्रतिशत है 20%। उसके बाद उसका विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य या भुगतान राशि वो कितनी है? 1600 रुपये। हमें क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य वो कितना है? वो है X रुपये। अब हम क्या निकालेंगे? क्योंकि बट्टा पश्चात विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है 100 घटा जो बटा प्रतिशत है बटे 100 गुणा जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास इसलिए जो बटा पश्चात विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है? 1600 बराबर 100 घटा बटा प्रतिशत कितना है हमारे पास? 20%, क्योंकि 20% की क्या है? छूट है, इसलिए 100 घटा 20 बटे 100 गुणा अंकित मूल्य कितना है? X रुपये हमने माना हुआ है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आर पार गुणा कर लेंगे, तो ये जो 100 है यहाँ पे जाएगा दूसरी तरफ, तो ये गुना में हो जाएगा और ये जो है वो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर आएगा 1600 गुणा 100 बटे 100 घटा 20, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 80 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इनको कट कर देंगे, 8 एकम 8 और 8 दूने 16, तो ये हो गया 20 से कैंसिल, और 20 को 100 से गुणा करेंगे तो 2000। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान कितना आ गया? 2000, और x क्या था? अंकित मूल्य, तो इसलिए अंकित मूल्य वो कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। तो ये हमारा जो सवाल नंबर 9 था उसका उत्तर आ गया। अब हम प्रतिशत में आकलन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक अंकित मूल्य दिया हुआ है किसी वस्तु का। अंकित मूल्य है वो मान लीजिए हमारे पास है 577 रुपये 80 पैसे। ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। हमें बटा प्रतिशत दे रखा है, बटा प्रतिशत, या फिर इसको छूट भी बोल सकते हैं कि छूट हमें दे रखी है, 15% की छूट है। अब हमें क्या करना है? इसका आकलन करना है। तो आकलन कैसे करेंगे? ये जो 15 है ये क्या है? 10 जमा 5 उसका योग है। तो इसलिए हम क्या है, इसमें जो 10% जो बटा है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे
बटा जो है वो 10% के लिए ज्ञात कर लेंगे। वो क्या होगा 10/100 गुणा जो उसका अंकित मूल्य है। अब आपको क्या है ये जो अंकित मूल्य है इसको क्या करना है, इसके दहाई पूर्णांक में परिवर्तित करना है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, दशमलव को हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 580 रुपए इसमें कर लेंगे। क्योंकि ये आकलन है, ये क्या है उसका एकदम एग्जैक्ट चीज नहीं है, उसका सटीक चीज नहीं है, सटीक मूल्य नहीं है, ये एक आकलन है, इसलिए आकलन में क्या है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो 580 आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या है इसको हल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, तो उसका जो 10% छूट के पश्चात जो बटा है वो कितना आ गया 58 रुपये आ गया। उसके बाद क्या है जो इसका 5% कितना होगा, 5% बटा कितना होगा, वो होगा इसका क्या है आधा, क्योंकि ये 10% है तो जो 5% है क्या होगा 10 का आधा होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 29 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास जो 15% बटा के पश्चात 15% बटा है वो कितना आ जाएगा 58 जमा 29, ये हमारे पास 15% बटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद जो हमें मूल्य मिलेगा वो होगा 87 रुपये। तो ये जो 87 रुपये है ये क्या आ गया 15% छूट आ गई। तो इसलिए जो भुगतान की राशि है या विक्रय मूल्य है वो हम ज्ञात कर लेंगे। भुगतान की राशि वो हो जाएगी जो 580 घटा ये जो 87 है ये हम इसमें निकाल लेंगे, तो ये आएगा 900, क्योंकि हम क्या है ये आ जाएगा 492, कितना आएगा 493, लेकिन ये क्या है 495, क्योंकि यहाँ पे इसके नज़दीकी जो क्या है पूर्णांक उसके रूप में लिख देंगे, क्योंकि ये 93 है इसलिए इसको 95 के पास लिख दिया। जैसे इस प्रकार 77 को हमने क्या लिखा था 580, उसी प्रकार हम क्या करेंगे जो ये 493 है ये क्या है 495 के लगभग इसको लिखेंगे। यहाँ पे ये लगभग इसमें जो छूट के पश्चात जो इसका मूल्य होगा वो क्या होगा 495, क्योंकि ये आकलन है इसलिए इसमें जो सटीक आपका मूल्य है वो ज्ञात नहीं होगा, 2, 4, 5, 10 रुपए का ऊपर नीचे इसमें होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने बटा के बारे में पढ़ा कि बटा क्या होता है, और प्रतिशत में आकलन के बारे में पढ़ा कि कैसे प्रतिशत में आकलन करते हैं। ये आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बताएंगे और जीएसटी और कुछ अन्य कर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।